हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स हमने देखे थे और हमने उसके लिए स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर यूज़ किया था। तो आज हम कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो बाकी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे पिछली वीडियो में, उसे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज हम जो है स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर यूज़ नहीं करेंगे। आज हम स्क्रैच 3 ऑफलाइन एडिटर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो थोड़ा नया लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट इट्स द सेम थिंग एज़ द प्रीवियस वन। हमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नया है इसमें वो भी देख सकते हैं। तो मोबाइल फ्रेंडली इंटरफ़ेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़े और ब्लॉक्स और एडवांस चीज़ें ऐड की हुई हैं। कस्टमाइज़ेशन, कलर, ऑडियो का बेटर सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह आप ऑडियो को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो इंटरफ़ेस ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो ये स्क्रैच 3 मैं यहाँ खोला हूँ। अभी मैं स्क्रैच 2 अभी भी मैंने सिस्टम में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमारा ये स्टेजिंग एरिया लेफ्ट पे है, हमारा स्प्राइट लिस्ट है यहाँ पे, और जो स्क्रिप्टिंग एरिया है वो राइट पर है। लेकिन स्क्रैच 3 में इसका उल्टा है। हमारा ये स्क्रिप्टिंग एरिया समथिंग मिडिल में है यहाँ पे, स्टेजिंग एरिया राइट में है। तो अब डिफरेंस क्या है? तो एक मेजर डिफरेंस एज़ अ यूज़र जो मुझे लगा, स्क्रैच 2 में हमारा जो ये कर्सर टूल्स होते हैं काफ़ी हैंडी होते हैं, बट स्क्रैच 3 में आप देख सकते हैं ये मिसिंग है यहाँ पे। स्क्रैच 2 में मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ देखिए फाइल एडिट, टिप्स अबाउट वगैरह के साथ ही हमारे कर्सर टूल्स हैं ये 4, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्रैच 3 में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो हमारी स्प्राइट लिस्ट है, वहाँ पे मेरा ये पहला स्प्राइट है। मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, है ना? अगर डुप्लिकेट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लिकेट का ऑप्शन भी है, और ये सिंपली डुप्लिकेट भी हो चुका है। डिलीट का भी तो मुझे कर्सर टूल्स चाहिए ही नहीं स्क्रैच 3 में। और अगर अब आप कह रहे हो कि एनलार्ज या मतलब छोटा-बड़ा करने के लिए जो कर्सर टूल्स है स्क्रैच 2 में, वो इसमें क्यों नहीं है? तो उसका सिंपल सा जवाब है, यहाँ पर आपको बेटर कस्टमाइज़ेशन मिलता है। आप यहाँ कॉस्ट्यूम्स में जाइए, इसको सिलेक्ट ऑल कीजिए, और देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं यहाँ सीधे छोटा कर देता हूँ, और इसके डायमेंशंस यहाँ पे चेंज भी हो रहे हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं अभी ये 88 बाई 91 है, तो मैं इसको अगर बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा बड़ा हो गया, और डायमेंशंस हैं अब 110 बाई 114। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कर्सर टूल्स हटाने के बाद आपको एक और कंट्रोल मिल जाता है कि अगर मैं खाली इसका सर छोटा करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये स्क्रैच 2 में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी, बट अब कर्सर टूल्स का फ़ायदा ही क्या, जब आप ये चीज़ें सिंपली कर सकते हो, है ना? तो बस यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। हमारा ब्लॉक पैलेट यहाँ पर लेफ्ट में आ चुका है, और हमारे जो ये स्क्रिप्ट्स हैं वो यहाँ पर स्क्रैच 2 में आप देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला एक ऑप्शन होता था, उसको हटाकर यहाँ कोड लिख दिया गया है टू मेक इट साउंड मोर ऑफ अ प्रोग्रामिंग थिंग। तो अभी हम आगे वाली चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये सेम है। यहाँ पे हमारी सारी स्क्रिप्ट्स लेफ्ट में मौजूद हैं जो स्क्रैच 2 में थी, यहाँ पे राइट में। आप देखिए लुक, साउंड, पेन वगैरह वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब पेन के बदले कुछ और यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह है। तो चलिए कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं स्क्रैच 3 पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो है यूज़र से इनपुट लेना और उस इनपुट को प्रोसेस करना। तो वो हमने पिछली वीडियो में बस बेसिक्स देखे थे, आज हम थोड़ा देखते हैं इसको अच्छे से। तो मैं पहले ये स्प्राइट 1 सिलेक्ट करूँगा और उसको सिंपली डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो रेफरेंस में स्प्राइट 2 का देता रहूँगा साइड बाय साइड। यहाँ स्प्राइट 2 में हमारे पास ये न्यू स्प्राइट बटन था। स्प्राइट 3 में भी है, बस इस पे ये थोड़ा बहुत एनिमेशन लगा हुआ है, चूज़ अ स्प्राइट। आप चूज़ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, या सीधे अपलोड कर सकते हो, तो हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी तरीके के स्प्राइट्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो एवरी वॉकिंग वाला स्प्राइट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं अगर कॉस्ट्यूम्स में जाऊँ तो मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें 4 कॉस्ट्यूम्स लेफ्ट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। अगर मैं तीसरा वाला सिलेक्ट करूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं इसे स्केल डाउन करना चाहता हूँ तो मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और इसके साइज़ को प्रोपोर्शनली कम कर दूँगा, ठीक है? काफ़ी सिंपल है स्प्राइट 2 की ही तरह। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद जो है बैकग्राउंड, तो बैकड्रॉप हम यहाँ स्प्राइट 1 में यहाँ से लेके आते थे, स्टेजिंग एरिया के नीचे ऑप्शन था। सिमिलरली स्प्राइट 3 में भी ऑप्शन है। तो मैं फिर से सर्च करूँगा, एंड लेट्स से ये बास्केटबॉल कोर्ट है। तो ये मैंने इम्पोर्ट कर दिया नया बैकड्रॉप। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है? तो अब हम इसमें स्क्रिप्टिंग करना शुरू करते हैं। तो मोशन में सबसे पहले मैं मोशन के साथ नहीं छेड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो चलिए सेंसिंग में चलते हैं। तो सेंसिंग में जाने के बाद यहाँ पे आस्क व्हाट्स योर नेम, या आप कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, तो ये यूज़र को डिस्प्ले करेगा ये मैसेज, वेयर आर यू गोइंग। एंड इसके बाद अगर हम इवेंट्स में यहाँ पे व्हेन क्लिक्ड, ये फ्लैग इसको इनिशिएट करने के लिए। तो इसके बाद हम सेंसिंग में देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। और तो लुक्स में हमें मिलेगा से
तो जब यूज़र इनपुट दे देगा तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फिर से सेंसिंग में जाएँगे और यहाँ पे हमारा आंसर होगा कहीं पे, ये देखिए। तो से में मैं आंसर डाल दूँगा और कितने सेकंड के लिए, चलें 3 सेकंड के लिए रख देते हैं, ठीक है ना? तो फ्लैग वाला मैं ऑलरेडी ऊपर डाल चुका हूँ, तो मैं फ्लैग यू नो ग बटन जो हमारा गो बटन है, स्क्रैच 2 में भी था यहाँ पे, ये जो हमने बताया था, ये रेड फ्लैग और ये ग्रीन फ्लैग व्हाटएवर। तो इसको मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि वेयर आर यू गोइंग? तो क्योंकि अब ये जब मैं इसे जब ये यूज़र से पूछेगा कि वेयर आर यू गोइंग या व्हाटएवर, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, वेयर वेयर एम आई गोइंग होना चाहिए ना, तो ज़्यादा सेंस बनेगा, ठीक है? आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है और ये आंसर 3 सेकंड के लिए बोलेगा, तो ठीक है ना? अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है ना? इसको मैं फिर से इनिशिएट करता हूँ, ये यहाँ पे पूछता है वेयर एम आई गोइंग, तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं, यूज़र से हम आंसर ले रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट। आउट ऑफ द कॉट, उसके बाद ये आप एंटर हिट कर सकते हैं, सीधे ये जो ये ब्लू टिक है इसको प्रेस कीजिए, तो 3 सेकंड के लिए कहेगा आउट ऑफ द कॉट। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इस स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक ऐसा मतलब एनिमेशन बनाया जिसमें ये बंदा पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, और हम इसको ये बंदा अब क्या इसका जवाब देगा इस सवाल का, वो हम इनपुट करते हैं अपने कीबोर्ड से और फिर वो वहाँ पे 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। हमने इसमें इवेंट्स वाला एक ब्लॉक यूज़ किया, इवेंट स्क्रिप्टिंग वाला, हमने इसमें सेंसिंग वाला एक यूज़ किया और लुक्स वाला भी हमने यूज़ किया है ना, ये से वाला। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बाकी जो इसमें स्क्रिप्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये अपना स्प्राइट जो है विदाउट एनी कर्सर टूल राइट क्लिक करके इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो डिलीट कर दिया। ये बैकड्रॉप भी जो है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो चलें पहले बैकड्रॉप ही देख लेते हैं। चलिए बीच रख देते हैं, मलिबू बीच। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और स्प्राइट चूज़ करूँगा, तो यहाँ पर हमें काफ़ी कैटेगरीज़ मिल जाती हैं। अब सर्च बार भी है स्प्राइट अपना मनपसंद का देखने के लिए। मैं एनिमल्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखते हैं कैट फ्लाइंग मेक सेंस, इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? तो फिर से कॉस्ट्यूम्स में जाके हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसे छोटा लग रहा है ये, तो बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। और इसके बाद अब मैं इसका जो स्क्रिप्टिंग है वो करता हूँ। ब्लॉक पैलेट से मैं स्क्रिप्टिंग एरिया में कुछ ब्लॉक्स लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स में जाता हूँ एंड व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड वाला इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जा सकते हैं लुक्स में। लुक्स में लेट्स सी से ये वाला से वाला ब्लॉक ले आते हैं। तो अब हम थोड़ा इसमें मैथमेटिकल चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज, तो ये डिस्प्ले मैं 4 सेकंड तक करना चाहूँगा। इसके बाद हम ये से वाला ब्लॉक यहीं से इंपोर्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ नीचे जाते हैं ग्रीन वाले ऑपरेटर स्क्रिप्टिंग में। तो इसमें हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, हम देख रहे हैं, तो ये वाला मैं ले आऊँगा, इसमें से पे इंपोर्ट कर दूंगा, एक में 4 लिख दूंगा, एक में 5 लिख दूंगा। तो इसके बाद हमें इसे इनिशिएट करने के लिए ये जो ग्रीन फ्लैग है इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज, ये बिल्ली सोच रही है 4 सेकंड तक, और उसके बाद ये सीधे हमारा आंसर जो है वो डिस्प्ले करती है 20, है ना? तो काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें। आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इसमें जितने भी हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हमारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं यहाँ पे, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन लेस देन, तो ये आपको मैथ्स की चीज़ें लग रही हैं, बट ये बच्चों के लिए, ये जितना भी ये स्क्रैच हम डिस्कस करें बच्चों के लिए, तो आगे प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें काम आती हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम इसमें 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सेम ये जो अपना स्प्राइट है और बैकड्रॉप है, सेम का सेम यही यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं फिर से ऑपरेटर्स में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इस बार प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज़ नहीं, हम इसमें रखते हैं ये वाला समथिंग ग्रेटर देन समथिंग। तो यहाँ पर मैंने जो है एक कंपैरिजन ब्लॉक रख दिया 5 ग्रेटर देन 50। तो इसके जवाब में हमें क्या दिखाना है, यहाँ सेंसिंग में आंसर जो है इस ब्लॉक को मैं इसमें एम्बेड कर दूंगा, से आंसर, ठीक है? तो इसको रन करते हैं, देखते हैं ये बिल्ली क्या कहती है। तो मैंने ग्रीन फ्लैग प्रेस कर दिया, फॉल्स बता रही है। क्या 5 50 से बड़ा होता है? उस पे ये बिल्ली जो है फॉल्स बता रही है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 60 कर देता हूँ, तो तब ये बिल्ली क्या कहेगी वो देख लेते हैं। ये अब ट्रू कह रही है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें
कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या एक और चीज़ करवा सकते हैं इससे, हम अपने स्प्राइट से जो कि ये बिल्ली है, कुछ रैंडम नंबर्स जो हैं उन्हें सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये दोनों ब्लॉक्स ही हटा दूँगा। तो ये सारे ब्लॉक्स मैंने हटा दिए हैं। तो अभी हम इवेंट्स में जाएँगे वापस और हम एक ये वाला ब्लॉक उठाते हैं, फॉरएवर वाला। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें आपके बच्चों को क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ये लूप्स के कांसेप्ट में आगे फ़ैमिलियर लगेगा इनको, ठीक है? इनफिनाइट लूप व्हाटएवर। तो उसके बाद मैं जाऊँगा लुक्स में वापस एंड हम इस से ब्लॉक को उठा लेंगे, ठीक है? तो इसको मैंने उठा लिया यहाँ पे और फिर से हम जाएँगे ऑपरेटर्स में, पिक रैंडम। तो पिक रैंडम नाम ही हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको यहाँ पे डाल दो। तो 1 से लेट्स से 50 कर देते हैं इसको, 50। और ये लूप क्योंकि फॉरएवर है बट एक इटरेशन कब तक चलेगा उसको हम 0.5 सेकेंड्स कर देते हैं, हाफ अ सेकेंड। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फिर से हम अपने इवेंट्स में यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में हम ये वाला व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इसको उठाकर हम ब्लॉक पैलेट से उठा के स्टेजिंग एरिया में, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एरिया में सॉरी लेके आते हैं। एंड अब मैं ये ग्रीन फ्लैग को प्रेस करूंगा तो आप देखो ये बिल्ली 1 से 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करके हमें बता रही है और वो एक नंबर 0.5 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे ठहर रहा है। अगर हम इस ड्यूरेशन को 2 सेकेंड्स कर देते हैं तो अब आप देखो काफ़ी ठहराव के साथ ये बिल्ली हमें ये रैंडम नंबर चूज़ करके दे रही है। तो ये भी एक चीज़ है, इसमें रैंडम नंबर आप सिलेक्ट करवा सकते हो अपने स्प्राइट से। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम देख सकते हैं, हम अपने स्प्राइट को कैसे उसकी लोकेशन जो है वो रैंडमली चेंज करवा सकते हैं। तो वो देख लेते हैं एक ज़रा। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, कौन सा वाला लें? चलें हम ये वाला ले लेते हैं, बोर्ड वॉक वाला। तो अभी हम इसमें एक स्प्राइट इंपोर्ट करेंगे, लाइब्रेरी से ही करेंगे। सो ये वाला कोई सिंपल सा ले लेते हैं, यही कैट ही ले लेते हैं, बड़ी प्यारी सी है ये तो। इस कैट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इवेंट्स में जाके पहले ये ट्रिगर करने के लिए फ्लैग ले आएंगे। उसके बाद हम एक फॉरएवर लूप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा लिया फॉरएवर लूप। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो लुक्स है उसमें चेंज कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक होगा, चेंज कॉस्ट्यूम, हाँ ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक है, उसको इस लूप में रख देंगे। तो उसके बाद हमारा मोशन में जाएंगे और हमारा फिर ये ग्लाइड वाला ब्लॉक इसको ले आएंगे। तो ग्लाइड करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है वो हम ऑपरेटर्स में मैथमेटिकली उठाएंगे, पिक एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10 और अगेन पिक एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10। तो ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने स्क्रिप्टिंग एरिया को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज कलर में हम जा सकते हैं, लुक में देखते हैं चेंज कलर होगा यहाँ पे। तो ये भी होता रहेगा हर इटरेशन में कुछ ना कुछ। तो दैट्स इट, हम इसको ट्रिगर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या हो रहा है, हमने इस फॉरएवर लूप में ये सारी चीजें चला दी, तो कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, रैंडमली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है बदल रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा और डायनेमिक करना चाहते हैं तो यहाँ 1 to 40 कर दीजिए और वहां पे 40 to 80 कर दीजिए। तो उसके बाद देखिए ये बिल्कुल उड़ने लगेगी ये बिल्ली, देख लीजिए अब ये थोड़ा ज्यादा डायनेमिक हो गया है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये काफी कमाल की चीजें हम इससे कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपके बच्चों को ये स्क्रैच आपको ज़रूर सिखाना चाहिए, उससे उनमें जो है प्रोग्रामिंग को लेकर इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके बच्चों में एक लॉजिकल थिंकिंग जो है वो ट्रिगर होगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आइए कुछ और कूल चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे इस स्प्राइट को मैं हटा देता हूँ, एक नई स्प्राइट को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर एक एप्पल है और एक बॉल है। तो ये बॉल को मैं ले आया यहाँ पे, ठीक है। बॉल थोड़ी छोटी लग रही है, कॉस्ट्यूम में जाके आप इसको इजीली जो है बड़ा कर सकते हैं, एक ही पीस है तो आराम से इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। तो बॉल भी बड़ी कर दी, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। आप बॉल को इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको ओवल बना सकते हैं। तो खैर ये सब मैं इसके साथ नहीं छेड़ूंगा ज़्यादा। तो हम कुछ इसके लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फिर से इवेंट्स में और ट्रिगर करने के लिए व्हेन ग्रीन फ्लैग इज प्रेस्ड की कंडीशन लेके आएंगे। उसके बाद एक फॉरएवर लूप को ले आते हैं फिर से। फॉरएवर लूप को मैं फिलहाल यहाँ रख देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बाद में काम आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मोशन में ये ब्लॉक है गो टू एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो इससे क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ये स्प्राइट जाता रहता है। तो इसमें हम ये नंबर्स को ऐसे ही सिंपल नहीं रखेंगे, थोड़ा इसमें और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑपरेटर से जाते हैं, पिक रैंडम वाला ब्लॉक यहाँ रख देते हैं और एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हम पिक रैंडम ही रख देंगे। तो 1 to 10 रख देते हैं।
तो इसको मैं यहाँ फिर इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, इसको 20 to 40 कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें बाउंसिंग इफेक्ट देना है तो इसको 1 to 10 ही रहने देते हैं। हम देखेंगे अभी बाद में वो कैसा लगता है। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास हमारे मोशन में एक ब्लॉक है पॉइंट इन डायरेक्शन। तो ये वाला पॉइंट इन डायरेक्शन वाला ब्लॉक हम इसके नीचे लगा देंगे, और पॉइंटिंग डायरेक्शन में फिर से हम अपना एंगल जो है वो मैथमेटिकल ये ऑपरेटर जो है हमारा, यहाँ से एक ब्लॉक स्क्रिप्टिंग एरिया में लेके आएंगे। इसको भी मैं 1 to 10 ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद जो है हम लुक्स वाले में जाते हैं। तो यहाँ से एक ब्लॉक लेके आएंगे शो, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो इसको मैंने ये फॉर एवर लूप जो है इसको थोड़ा ठीक से प्लेस कर देता हूँ। यहाँ के बाद हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें थोड़ा डिले भी चाहिए होगा, तो डिले के लिए हम जो है कंट्रोल में जा सकते हैं, और वहाँ पर डिले के लिए वेट अंटिल ये वाला, तो डिले मैं दे रहा हूँ इसको। तो अभी ये काफ़ी कूल लगेगा, हम देखते हैं। तो डिले अंटिल, तो इसमें तो मैं वैल्यू ही नहीं डाल पा रहा हूँ, रुको इसको वेट अंटिल 1 सेकेंड से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये वाला ब्लॉक हटा देता हूँ। तो देखते हैं। तो इस लूप में हमें एक चीज़ डालनी होगी जो हमने पिछले वीडियो में भी नोटिस किया था। तो मोशन में है इफ ऑन एज बाउंस, जो हमने बिल्ली के लिए यूज़ किया था, उसको ढूंढते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और बाउंस होने के बाद क्या होना चाहिए, मूव 10 स्टेप्स। तो ठीक है, ये जो भी हमने स्क्रिप्टिंग की थी उसको मैं ट्रिगर कर देता हूँ। तो स्टॉप करूँगा, ट्रिगर करूँगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स और वाई पोजीशन के बीच में ऑल्टरनेटिवली जो है बॉल जा रही है, और जैसे ही ये एज पे जाती है हम इसको बाउंस करा देते हैं, ठीक है, इसकी मोशन को रिवर्स करा देते हैं, और 10 स्टेप्स तक ये इसको चलाते हैं। तो इस तरीके से हम एक बाउंसिंग बॉल का इफेक्ट जो है इसमें डाल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इससे। तो आगे बढ़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। स्क्रैच में एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है कि एक वर्ड की लेंथ हम कैलकुलेट करवा सकते हैं स्क्रैच से। तो उसको देखते हैं। पहले मैं रायता फिर से हटा देता हूँ, कंट्रोल एन, तो इसमें काम करता नहीं है। न्यू में जाता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा। रिप्लेस कंटेंट्स ऑफ करंट प्रोजेक्ट्स, ओके। तो ठीक है, हम हमें एक फ्रेश स्टार्ट मिल चुका है यहाँ पे। तो चलिए हम एक तो स्कूल, क्योंकि अब वर्ड है तो चलिए स्कूल, तो इस कैट को मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, हम कैट यूज़ करेंगे। तो अब हम इसकी स्क्रिप्टिंग जो है कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में हम पहले सेंसिंग में जाएंगे क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आस्क वाला ये ब्लॉक जो है वो आ गया। तो सबसे पहले अच्छा रहता है यार इवेंट्स में व्हेन ये ग्रीन फ्लैग वाला, तो उससे आप अपने इस स्क्रिप्टिंग पे थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं वट। तो क्या पूछेंगे हम यूज़र से, एंटर, अरे तो लिख ही नहीं रहा। तो कुछ इश्यू आ गया था वहाँ पे। एनीवे सेंसिंग में जाते हैं वापस, एंड आस्क में जाते हैं। तो हाँ, अब ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एंटर ए लॉन्ग वर्ड, तो ये हम यूज़र को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे लुक्स में, और यहाँ पर है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। तो ये हेलो में हम क्या करेंगे, हमारा सेंसिंग में वापस जाएंगे और जो आंसर होगा उसको डाल देंगे इसमें। तो 2 सेकेंड्स के लिए जो हम आंसर देंगे वो हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से हम अपने लुक्स में जाएंगे और ये से हेलो फॉर 2 सेकेंड जो है फिर से इसको लाएंगे, एंड यहाँ पर हम क्या यूजर से पूछेंगे, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डज द वर्ड हैव। और ये हम 2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। मैं इसको 3 कर देता हूँ क्योंकि फिर दिखाई नहीं देता है ना। तो 3 सेकेंड्स कर देता हूँ मैं इसको। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसमें जो हमारा लुक्स वाला है वहाँ से एक ब्लॉक इंपोर्ट करेंगे हमारे ब्लॉक पैलेट से हमारे स्क्रिप्टिंग एरिया में। ये मैं टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो फिर से हम जाएंगे इसमें। तो ये वाला थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आई थिंक हम फॉर 2 सेकेंड वट एवर। तो इसके बाद हम फिर से जाएंगे इसमें से में, और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम मैथ्स का यूज करेंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लॉक होगा लेंथ ऑफ एप्पल, हाँ, लेंथ ऑफ एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल को हटाकर हम सेंसिंग से आंसर वाला जो है, जो आंसर हमने जो वर्ड ऑब्वियसली दिया होगा उसको वहाँ पे डाल देंगे, और उसको मैं 3 सेकेंड्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा इसमें ठहरा हुआ है। तो अब मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, हमारा जो ग्रीन फ्लैग है उसको। तो एंटर अ लॉन्ग वर्ड, तो AEROPLANE, एरोप्लेन, काफी सिंपल है, आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो बिल्ली ने मुझसे पूछा एंटर अ लॉन्ग वर्ड, मैंने एरोप्लेन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद एरोप्लेन ये 3 सेकंड के लिए बताएगी। उसके बाद हाउ मेनी कैरेक्टर्स डज द वर्ड हैव। तो सोच रही है बिल्ली, और उसके बाद ये खुद से बता देगी 9।
तो ये हमारा लेंथ ऑफ आंसर जो ऑपरेटर है उसने 9 हमें बता दिया। आप चाहें तो इसको फिर से रन कर सकते हैं। इस बार मैं चलें अपना ही नाम लिख देता हूँ जिसमें 6 कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि लॉन्ग वर्ड नहीं है बट व्हाटएवर। तो अब ये मेरा नाम ले रही है बिल्ली, जिसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। अब ये सोच रही है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इस वर्ड में सोच रही है बिल्ली, और अब ये बता दी 6। तो इस तरीके से हम ये जो है एक वर्ड में एक वर्ड की लेंथ को काउंट कर सकते हैं। तो ये तो था वर्ड की लेंथ को कैसे काउंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वेरिएबल्स स्क्रैच में। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं, जहाँ कहीं पर भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं या कोई डेटा स्टोर करते हैं, उस मेमोरी ब्लॉक का जो नाम होता है, उस जगह का जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट हमें बनाने को मिलता है, हमें वेरिएबल्स बनाने को मिलेंगे, उसमें हम अपना जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कर पाएँगे और यूज़ कर पाएँगे, तो कितना इंटरेस्टिंग है। आइए इसको यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक स्प्राइट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट्स से यार वो बिल्ली कहाँ गई? उसी को ऐड कर देते हैं, ये रही बिल्ली। तो इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बीच पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्क्रिप्टिंग मेन्यू है, अब इसको कोड नाम है इसमें स्क्रैच 3 में, तो यहाँ वेरिएबल्स वाला मेन्यू है उसमें जाएंगे। अभी तक हम बाकी चीज़ें देख रहे थे, वेरिएबल्स में जाएंगे। यहाँ आप क्लिक कीजिए मेक ए वेरिएबल, और यहाँ पर ये विंडो अपीयर हो जाएगी। अब आप इसका नाम रखिए वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल नेम। और ये आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ इस बिल्ली के लिए ही बनाना है ये वेरिएबल, या ऑल स्प्राइट्स के लिए, जितने भी स्प्राइट्स हमारे स्टेजिंग एरिया में उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल बन चुका है। तो यहाँ पे ऊपर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो स्टेज है उस पर ऊपर दिख रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, और उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, उसमें ज़ीरो स्टोर्ड है। तो अब हम थोड़ी स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो फिर से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड को ले आएंगे, और हम सेंसिंग से यूज़र से इनपुट लेंगे, आस्क व्हाट्स योर नेम, उसको वैसे ही रहने देंगे जैसा कि वो है, क्योंकि हमने वेरिएबल भी नेम ही तो बनाया था, तो उससे मिलता जुलता कुछ सोचते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे लुक्स में जाएंगे, और ये से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो 2 सेकेंड्स को मैं 3 सेकेंड्स कर देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा ठहराव आए। सेंसिंग में जाऊंगा, और जो आंसर हम यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू लेंगे वही ये बताएगा 3 सेकेंड्स के लिए। और इसके बाद हम वेरिएबल्स में जाएंगे। वेरिएबल्स में हमारे पास ये सेट ब्लॉक है, उसको मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पर हमारे जो स्क्रिप्टिंग एरिया है उसमें। अब वेरिएबल यहाँ एक माई वेरिएबल डिफॉल्ट होता है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सेट क्या करना है हमें, नेम। और इस वेरिएबल को हम सेंसिंग वाला ब्लॉक जो है आंसर, वो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इससे होगा क्या, तो पहले हम ट्रिगर करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को, उसके बाद ये पूछेगा नाम क्या है तुम्हारा, कीबोर्ड से एक आंसर लेगा, उस आंसर को ये स्टोर करेगा हमारे वेरिएबल में। तो आइए इसको देखते हैं। तो चलो इसको ट्रिगर करते हैं। अब ये बिल्ली मुझसे पूछ रही है कि मेरा नाम क्या है। बिल्ली को थोड़ा ऊपर ले आते हैं यार, दिख नहीं रही है। तो नाम मैं अपना, चले इसी का नाम लिख देते हैं। चलो मेरा नाम पूछे तो मैं अपना ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। अपना नाम लिख देता हूँ मैं। और जैसे ही मैंने ये नाम यहाँ पर अपना लिखा, ये 3 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले होने के बाद ये वेरिएबल जो हमने बनाया था नेम उसमें स्टोर हो गया। तो आपने देखा ऊपर ये किस तरह चेंज हो गया। अगर मैं इसको फिर से ट्रिगर करूं, तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, किटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किटी 3 सेकंड डिस्प्ले होने के बाद हमारे वेरिएबल में यहाँ स्टोर हो जाएगा ऊपर। तो ठीक है ना, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने एक वैल्यू भी जो है स्टोर कर दी। तो फाइनली एक और चीज़ डिस्कस करते हैं हम, कंडीशंस और डिसीजन मेकिंग भी जो है स्क्रैच में थोड़ी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसको अब चेंज कर देता हूँ, हमारा जो बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे चलो मैं ये फील्ड लेके आता हूँ, और बिल्ली को रहने देते हैं यार, बिल्ली को नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम स्क्रिप्टिंग, पहले बिल्ली को एक बार हटाना पड़ेगा ताकि नई स्क्रिप्टिंग कर पाऊँ मैं। एनिमल्स में बिल्ली को रख देते हैं फ्लाइंग वाला, ठीक है। तो बिल्ली को मैंने यहाँ रख दिया फील्ड पे, और हम इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे। फिर से हम जाएंगे इसमें कंट्रोल में, तो सॉरी इवेंट्स में, और ट्रिगर करने के लिए हमारा जो ग्रीन फ्लैग है उसको लेके आएंगे। उसके बाद हमारा एक फॉरएवर लूप जो है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो फॉरएवर लूप में हम क्या करेंगे, थोड़ा मोशन दे देते हैं इसको ना, ठीक है। तो मूव 15 स्टेप्स, वैसे बिल्ली है तो थोड़े स्टेप ज़्यादा रखते हैं ना, कैट वॉक हो जाएगा इसका थोड़ा। तो उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल में हमारा ये जो इफ़ वाला कंडीशन है उसको फॉरएवर लूप के अंदर एम्बेड कर देंगे। बट हाँ, इसको लेके आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ सेंसिंग है। सेंसिंग में नहीं, मोशन में था वो एज टचिंग वाला, उसको हम देखते हैं इफ़ ऑन एज। तो हाँ ये रहा टचिंग, माउस पॉइंटर नहीं, यहाँ पे एज रख देते हैं।
अरे वो तो शुरू भी हो गई वहाँ से। अरे रुक जा बिल्ली, इतनी जल्दी किस बात की तुझे। तो इफ टचिंग एज, तो हमने फॉरएवर लूप के अंदर 15 स्टेप्स चलने के बाद एक कंडीशन लगा दी कि अगर बिल्ली एज को टच कर रही है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मोशन में ही जाते हैं फिर से। तो एक इसको टर्न दे देते हैं। तो टर्न इसको 10 डिग्रीज में कर देता हूँ। तो 10 डिग्री टर्न ले लेगी ये। और अपना लेट्स से लुक्स में थोड़ा चेंज आएगी। क्या चेंज लाएगी? चेंज कलर, ठीक है ना। तो चेंज कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे। और फाइनली हमारा जो मोशन में था इफ ऑन एज देन बाउंस, उसको दे देते हैं। वो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह के एनिमेशंस में। यार कहाँ गया इफ ऑन एज बाउंस। तो ये डाल दिया। अब मैं इसको ट्रिगर करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। यार स्टेजिंग एरिया से ही बाहर चली गई है बिल्ली तो देखो बिल्ली क्या कर रही है। हम एक फॉरवर्ड लूप चला रहे हैं जिसमें बिल्ली जैसे ही एज पे पहुंचती है वो अपना डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देती है। तो अगर मैं इसको 5 डिग्रीज कर देता हूँ तो अभी ये अपना जो एंगल है उसको थोड़ा कम चेंज कर रही है। तो अब ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रही है अपना कलर चेंज करते हुए। और जब ये एज पे पहुंच जाती है तो ये वापस बाउंस करने लग जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको एक डिसीजन मेकिंग दे दी इस बिल्ली को। एज पे हो तो ये करो, ये करना है तो वो करो। तो ये रिलेट करता है इफ एल्स स्टेटमेंट से जो आगे हायर कंसेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग में। तो अब ये वेरिएबल क्यों डिस्प्ले कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो हमने कंडीशन वगैरह भी अप्लाई करके देख ली इसमें। सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी होगा। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे स्क्रैच के। इसका इंटरफेस कैसा होता है एडिटर का, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेजिंग एरिया, स्क्रिप्टिंग एरिया, है ना, ब्लॉक पैलेट वगैरह। तो आज हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्टिंग जो है, अलग अलग यहाँ पे स्क्रिप्ट्स उठाए, उनको इम्प्लीमेंट किया। तो इसी तरह आप भी जो है अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये तो एग्जांपल्स थी, आपके लंबे लंबे स्क्रिप्ट्स आप इसमें बना सकते हैं। और काफ़ी जो है लॉजिकल थिंकिंग आपके बच्चों में डेवलप होगी। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप अपने बच्चों को जो है स्क्रैच से familiarize करवाएं, स्पेशली अगर वो अभी प्राइमरी स्कूल में हैं तो चलें, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।